Dear students, today we are going to discuss the short answer questions from the lesson The Model Millionaire, Class 11 General English, Extensive Study. Let's begin. The first question is What qualities made Huey Erskine popular with men and women? वो कौन सी क्वालिटीज़ थी, कौन सी विशेषताएं थी जिसकी वजह से जो ह्यूई अर्स्किन पॉपुलर था, काफ़ी लोकप्रिय था आदमियों में भी और औरतों में भी. सो सभी में काफ़ी पॉपुलर था. ह्यूई वॉज बोथ गुड लुकिंग एंड काइंड हार्टेड. सो ह्यूई दोनों चीज़ें थी, दोनों क्वालिटीज़ थी उसमें. वो गुड लुकिंग भी था, देखने में भी अच्छा था, और काइंड हार्टेड था, काफ़ी दयालु था. दीज क्वालिटीज़ मेड हिम पॉपुलर विद मैन एंड वेमेन. और ये जो क्वालिटीज़ थी, ये जो विशेषताएं थी, ये उसको पॉपुलर बनाते थे, उसको लोकप्रिय बनाते थे. आदमियों में भी औरतों में भी सभी लोगों में वो लोकप्रिय था इन दो क्वालिटीज़ की वजह से, गुड लुकिंग और काइंड हार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूई वॉज अनएबल टू सेटल डाउन इन ए प्रोफेशन. जो ह्यूई था वो किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, काम में सेटल डाउन नहीं हो पाता था, टिक नहीं पाता था, लंबे समय तक कर नहीं पाता था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज अनविलिंग टू वर्क, क्योंकि वो अनविलिंग था, उसका मन नहीं था काम करने का. इस वजह से वो किसी भी काम में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था. और यस या नो. सो पूछ रहे हैं कि क्या ये सही बात है, ये जो कमेंट दिया गया है, ये जो लाइन लिखी गई है, क्या ये सही है या नो या नहीं सही. इफ़ नो, और यदि नो तो व्हाट वाज द रीज़न. तो यदि ये कारण नहीं है कि उसको काम करने का मन नहीं था इसलिए वो सेटल डाउन नहीं हो पाता था, यदि ये कारण नहीं है तो फिर और क्या कारण है. नो, ह्यूई वाजंट अनविलिंग टू वर्क. सो नो, ऐसी बात नहीं है कि ह्यूई काम करने से अनविलिंग नहीं था, उसका ऐसी बात नहीं कि उसका मन नहीं करता था काम करने का, कामचोर था, ऐसा नहीं है. ही वॉज अनएबल टू सेटल डाउन इन ए प्रोफेशन. वो किसी भी प्रोफेशन में सेटल डाउन नहीं हो पाता था, टिक नहीं पाता था, लंबे समय तक कर नहीं पाता था. बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स. क्योंकि उसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उपयुक्त जो हुनर है किसी भी काम करने का, तो वो उसके अंदर नहीं था, वो काबिलियत उसके अंदर नहीं थी. तो ऐसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहता था, ये बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन डिड द कर्नल ले डाउन. कर्नल ने कौन सी कंडीशन रखी, कौन सी शर्त रखी फॉर लेटिंग ह्यूई बी एंगेज टू लॉरा. सो लॉरा से इंगेज होने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए, मंगनी करने के लिए कर्नल ने क्या शर्त रखी ह्यूई के सामने. द कंडीशन लेड डाउन बाय द कर्नल वाज, और जो कंडीशन, जो शर्त रखी गई कर्नल द्वारा, वो ये थी दैट ह्यूई शुड गेट 10,000 पाउंड्स ऑफ हिज ओन. कि ह्यूई को 10,000 पाउंड अपने खुद के कमाने होंगे टू गेट एंगेज टू लॉरा. सो लॉरा से एंगेजमेंट करने के लिए, उसके साथ रिश्ता करने के लिए कम से कम 10,000 पाउंड उसके पास अपने खुद के हों कमाए हुए, तो तभी ये रिश्ता हो पाएगा. सो ये शर्त थी. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एलन ट्रेवर लाइक ह्यूई सो मच. एलन ट्रेवर ह्यूई को इतना क्यों पसंद करता था, एज टू लेट हिम विजिट हिज स्टूडियो, कि उसने उसको इजाज़त दी थी अपने स्टूडियो को विज़िट करने की. वेन एवर ही वॉन्टेड. सो जब भी उसका दिल चाहे, उसने उसको परमिशन दी थी कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मेरे स्टूडियो में आ सकते हो. तो ऐसा क्यों था, इतना पसंद क्यों करता था एलन ट्रेवर ह्यूई को. एलन ट्रेवर वॉज अट्रैक्टेड टू ह्यूई. एलन ट्रेवर अट्रैक्टेड था, ह्यूई की ओर आकर्षित था, बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स एंड पर्सनैलिटी. सो उसकी गुड लुक्स, उसके दिखने में जो अच्छा था, और उसकी जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, वो बड़ा अट्रैक्टिव था. इस वजह से वो अट्रैक्टेड था उसकी ओर. देयर फोर ही लेट हिम विजिट इज स्टूडियो. सो इसलिए वो उसे स्टूडियो विजिट करने देता था वेन एवर ही वॉन्टेड, जब भी वो चाहे, तो उसको इजाज़त थी आने की. नेक्स्ट है वाई डिड ह्यूई थिंक दैट ट्रेवर्स मॉडल वाज एन अमेजिंग वन. सो ह्यूई ने ऐसा क्यों सोचा कि जो ट्रेवर का मॉडल है वो अमेजिंग वन है, बड़ा शानदार मॉडल है. तो ऐसा क्यों सोचा उसने. ह्यूई फाउंड ट्रेवर्स मॉडल अमेजिंग. सो ह्यूई को ट्रेवर का मॉडल बड़ा अमेजिंग लगा, बड़ा शानदार, वंडरफुल लगा, बिकॉज ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मॉडल्स. क्योंकि वो जो यूजुअल नॉर्मल आम जो मॉडल्स होते हैं उनसे काफ़ी भिन्न था, काफ़ी अलग था, डिफरेंट था. The sight of the model evoked feeling of pity and sympathy in his heart. मॉडल को देख के उसके अंदर पिटी, दया की और सिंपैथी, हमदर्दी की जो फीलिंग है, भावना है, वो उसके हार्ट में, उसके दिल में उजागर हुई. तो इस वजह से उसे लगा कि ये आम मॉडल नहीं है जिसको देख के कुछ ज़्यादा फील नहीं होता. तो ये मेरा मॉडल अमेजिंग था क्योंकि उसको देख के पीटी, सिंपैथी, इस तरह की फीलिंग्स मन में आती थी.
नेक्स्ट है, डिड ट्रेवर थिंक हाईली ऑफ हिज मॉडल? क्या जो ट्रेवर था काफ़ी ऊंचा सोचता था अपने मॉडल के बारे में, काफ़ी ऊंचे विचार थे उसके? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो इसके बारे में कि क्या वो ऊंचा सोचता था और किस लिए ऊंचा सोचता था? यस, ट्रेवर थॉट वेरी हाईली ऑफ हिज मॉडल। हाँ, ट्रेवर बड़ा हाईली सोचता था, बड़ा उसका ऊंचा ख्याल था अपने मॉडल के बारे में, बड़ा अच्छा मॉडल मानता था उसको। ही कॉल्ड द मॉडल ए डिस्कवरी। उसने अपने मॉडल को एक डिस्कवरी बोला, कहा कि एक खोज है। ही आल्सो सेड दैट, उसने ये भी कहा, द मॉडल वाज वर्दी ऑफ बीइंग पेंटेड और स्केच्ड। ये जो मॉडल है इसको पेंट या स्केच किया जा सकता है, इसके वर्दी है कि इसकी तस्वीर बनाई जाए या इसका पोर्ट्रेट बनाया जाए बाय द ग्रेट आर्टिस्ट, जो महान कलाकार हैं, लाइक वेलेस्किस एंड रैम्ब्रांड। सो वेलेस्किस और रैम्ब्रांड जो बड़े जाने माने पुराने समय के मशहूर जो कलाकार हैं, पेंटर हैं, तो उसने कहा कि ये तो इतना अच्छा मॉडल है कि इतने बड़े बड़े जो कलाकार हैं तो वो भी इच्छा करेंगे इस मॉडल की तस्वीर बनाने की। सो इस लाइन से पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने मॉडल को वो प्रभावशाली मानता था। नेक्स्ट है, ही मीन्स ह्यूई गॉट अ चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस। सो ये लाइन ली गई है लेसन में से कि जो ह्यूई था उसको चार्मिंग स्कोल्डिंग, सो चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षक, अच्छी लगने वाली, स्कोल्डिंग मतलब डांट, सो अच्छी लगने वाली मोहक डांट पड़ी फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस, उसकी एक्स्ट्रावेगेंस के लिए, फिजूल खर्ची के लिए। हु स्कोल्डेड ह्यूई, सो किसने स्कोल्ड किया, किसने डांटा ह्यूई को? सो इस लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि इस लाइन में तो जो बात हो रही है तो उसमें ह्यूई को किसने स्कोल्ड किया, किसने डांटा? व्हाट वाज ह्यूज एक्स्ट्रावेगेंस? और अगला क्वेश्चन है कि ह्यूई की एक्स्ट्रावेगेंस क्या थी, फिजूल खर्ची क्या थी, क्या फिजूल खर्ची की उसने? और अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज ह्यूई स्कोल्डेड? ह्यूई को स्कोल्ड क्यों किया गया, उसको क्यों डांटा गया? और लास्ट पार्ट है कि वाई इज़ द स्कोल्डिंग डिस्क्राइब्ड एज चार्मिंग? और स्कोल्डिंग को, डांट को चार्मिंग, अट्रैक्टिव, खिंचावपूर्ण, आकर्षक क्यों कहा गया है? सो कई छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस हैं एक लाइन के ऊपर बेस्ड कि किसने उसको डांटा और एक्स्ट्रावेगेंस उसकी क्या थी, फिजूल खर्ची क्या थी, क्यों डांटा, और जो डांट थी वो चार्मिंग क्यों थी? ह्यूज गर्लफ्रेंड लॉरा स्कोल्डेड हिम। सो ह्यू की जो गर्लफ्रेंड थी लॉरा जिसका नाम था, उसने उसको स्कोल्ड किया, उसने डांटा। पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला है एक्स्ट्रावेगेंस क्या थी, ह्यूज एक्स्ट्रावेगेंस वाज, और उसकी जो फिजूल खर्ची थी वो ये थी दैट ही गेव अ सॉवरन इन आर्म्स, कि उसने एक सॉवरन, एक कॉपर कॉइन जो था, सिक्का था, वो आर्म्स में, भीख में दे दिया टू द बैगर मॉडल, जो बैगर मॉडल था, जो भिखारी का मॉडल था, सो उसको उसने भीख दे दी, अपना सॉवरन दे दिया। और अगला पार्ट है कि क्यों स्कोल्ड किया गया, ही वाज स्कोल्डेड बिकॉज ही गेव अवे द ओनली सॉवरन ही हैड, क्योंकि एक ही सॉवरन था उसके पास, वही सिक्का था, जो भी उसके पास था वो पूरे का पूरा ही उसने दे दिया भीख में। सो इस वजह से उसको डांट पड़ी। और चार्मिंग क्यों है डांट? द स्कोल्डिंग इज डिस्क्राइब्ड एज चार्मिंग, और स्कोल्डिंग को, इस डांट को चार्मिंग कहा गया है, बड़ा मोहक, अच्छा लगने वाला कहा गया है। बिकॉज इट वॉज गिवन लविंगली, क्योंकि ये बड़ी प्यार से दी गई थी, बाय हिज लव्ड वन, उसको प्यार करने वाले व्यक्ति द्वारा ये डांट पड़ी थी। तो इसलिए जब जो कोई व्यक्ति बहुत प्यार करता हो, जब वो डांटता है तो प्यार बड़ी डांट होती है, इसलिए वो चार्मिंग स्कोल्डिंग थी। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। और नेक्स्ट है, व्हाई डिड ट्रेवर थिंक, ट्रेवर ने ये क्यों सोचा दैट ह्यूई हैड मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज ओल्ड मॉडल, कि ह्यूई ने बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा है उसके बूढ़े मॉडल के ऊपर, ऐसा क्यों लगा उसे? ट्रेवर थॉट सो, ट्रेवर को ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा, बिकॉज क्योंकि द ओल्ड मॉडल केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, कि जो बूढ़ा मॉडल था वो क्वेश्चंस पूछता रहा, सवाल पूछता रहा अबाउट ह्यूई, ह्यूई के बारे में, फ्रॉम ट्रेवर, ट्रेवर से ह्यूई के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता रहा। तो इस वजह से उसे लगा कि इसने काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा है, इसीलिए इसके बारे में पूछ रहा है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, डिड इज मॉडल बिहेव डिफरेंटली? क्या जो उसका मॉडल था, उसने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से व्यवहार किया फ्रॉम व्हाट ट्रेवर हैड थॉट ऑफ हिम? सो ट्रेवर ने जो सोचा था उसके बारे में, तो किस तरह का व्यवहार करेगा, क्या है उससे डिफरेंट था उसका बिहेवियर? इफ डिफरेंटली, और यदि डिफरेंटली, अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से व्यवहार किया, तो हाउ, सो कैसे, कैसे अलग व्यवहार किया? यस, द मॉडल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेवर्स एक्सपेक्टेशंस। हाँ, मॉडल ने अलग तरह से व्यवहार किया, बिहेव किया, जैसा ट्रेवर की एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, उससे थोड़ा अलग तरीके का बिहेवियर था। ट्रेवर थॉट, ट्रेवर ने सोचा दैट द मॉडल वुड यूज़ द इंसिडेंट, कि ये जो मॉडल है इस घटना को, विद ह्यूई, जो ह्यूई के साथ हुई थी,
एज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी की तरह इस्तेमाल करेगा टू टेल टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताने के लिए। तो उसे लगा था कि ये जो ह्यू के साथ जो उसका इंटरेक्शन हुआ है कि ह्यू ने उसको ये सिक्का दिया है, तो इस बात का वो मजाक उड़ाएगा, इसको एक इंटरेस्टिंग कहानी की तरह बना के वो अपने दोस्तों को सुनाएगा। वेयर एज द मॉडल वेंट ऑन टू हेल्प ह्यूई, जबकि मॉडल ने आगे चल के ह्यूई की मदद की बाय गिविंग हिम ए चेक फॉर 10,000 पाउंड्स, उसको 10,000 पाउंड का चेक देके जो उसे चाहिए था, तो उसने उसकी मदद की, कोई उसका मजाक नहीं बनाया, कोई उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बनाई। तो इस तरीके से जो उसने सोचा था ट्रेवर ने, उससे अलग ढंग से बिहेव किया मॉडल ने। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज बैरन हॉसबर्ग बोथ अ मिलीनियर मॉडल एंड अ मॉडल मिलीनियर। सो ये कैसे कह सकते हैं कि जो बैरन हॉसबर्ग था वो दोनों चीज़ें था, मिलीनियर मॉडल भी और मॉडल मिलीनियर भी। सो दोनों में फ़र्क क्या है, मिलीनियर मॉडल में मिलीनियर एडजेक्टिव है, मॉडल जो है वो नाउन है, और मॉडल मिलीनियर में मॉडल एडजेक्टिव है, मिलीनियर नाउन है। और इसका मतलब समझेंगे आंसर में। अब मिलियनर मॉडल मीन्स, और मिलियनर मॉडल का मतलब ये होता है कि ये मॉडल एक ऐसा मॉडल हु हैपन्स टू बी ए मिलियनियर, जो कि मिलियनियर भी है, जो कि एक करोड़पति भी है। एंड अ मॉडल मिलियनियर मीन्स, और मॉडल मिलियनियर का मतलब ये है कि ये मिलियनियर एक ऐसा मिलियनियर वर्दी टू बी कंसिडर्ड अ मॉडल और एन आइडियल एग्जाम्पल। सो ऐसा मिलियनर, ऐसा करोड़पति जो कि वर्दी है, इस काबिल है कि उसको एक मॉडल या आइडियल एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण के तौर पे हम देख सकें, कंसिडर कर सकें, विचार कर सकें। तो ये मीनिंग है मॉडल मिलियनर का। बैरन हॉसबर्ग वॉज नॉट ओनली एन एक्सट्रीमली रिच मॉडल। सो बैरन हॉसबर्ग ना सिर्फ एक बहुत ज़्यादा अमीर मॉडल था, बट आल्सो समवन वर्थ आइडियलाइजिंग, और बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको हम आइडियलाइज कर सकें, जिसको आदर्श मान सकें, ऐसा व्यक्ति भी था। देयरफॉर ही वॉज बोथ अ मिलियनर मॉडल एंड अ मॉडल मिलियनर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दोनों चीज़ें था, मिलियनर मॉडल भी था और मॉडल मिलियनर भी था। तो जैसे कि अभी बात की है, मिलियनर मॉडल मतलब एक मॉडल जो कि करोड़पति है, और मॉडल मिलियनियर मतलब एक मिलियनियर जो कि मॉडल है, एक करोड़पति जो कि मॉडल, आइडियल, आदर्श है। सो ये इसका फ़र्क है। मिलियनर मॉडल का मतलब करोड़पति मॉडल, और मॉडल मिलियनर का मतलब आदर्श करोड़पति। तो दोनों चीज़ें था, वो करोड़पति मॉडल भी था और आदर्श करोड़पति भी था। तो इसलिए मिलियनर मॉडल और मॉडल मिलियनियर दोनों जो फ्रेजेस हैं वो ठीक हैं बैरन हॉसबर्ग के लिए। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो काफ़ी आसान है, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल, 1 लाइन 2 लाइन के आंसर्स हमने लिखे हैं। सो आई होप यू विल फाइंड देम यूजफुल। So we'll be discussing the long answer questions in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.